हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। ये मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 के अंदर। इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से ऊपर है तो उस व्यक्ति के पास में वोट करने का राइट होगा। उसे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर एज डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकेगा। उसे किसी और ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ऑन द ग्राउंड ऑफ पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन और एनी अदर ग्राउंड एक्सेप्ट ऑफ दीज मेंशन्ड ग्राउंड्स। दैट इज, अगर उस व्यक्ति को नॉन रेजिडेंस के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया गया है बाय द लॉ, या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया है, या फिर क्राइम और करप्ट और इलीगल प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट करने की वजह से उसे लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया है, मतलब मना किया है वोट करने से, तो ही उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकेगा वोट करने से। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 326 उस व्यक्ति के पास में राइट टू वोट होगा एज अ लीगल राइट, या फिर इसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कह सकते हैं। यहाँ पे दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली। पहली बात तो ये है कि फंडामेंटल राइट जो है, सॉरी, राइट टू वोट जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। ये पहले भी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम के अंदर। और दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है कि जो ये प्रावधान है कि वोट करने का राइट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन के यानी कि लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के बारे में ही मेंशन्ड है आर्टिकल 326 के अंदर। किसी और इलेक्शन के बारे में मेंशन नहीं है। पंचायत के इलेक्शंस या फिर ब्लॉक पंचायत के इलेक्शंस, ग्राम सभा के इलेक्शंस, इसके बारे में मेंशन नहीं है। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के हिसाब से ही वोटिंग राइट्स मिले। हो सकता है वो अपने अलग लॉ बनाते, हो सकता है 25 साल के ऊपर को ही अलाउ करे, हो सकता है सिर्फ ग्रेजुएट्स को ही अलाउ किया जाए किसी पर्टिकुलर जगह पे वोट करने के लिए। सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी इलेक्शन इन इंडिया, टू ईच एंड एवरी इलेक्शन इन इंडिया। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला वाला पॉइंट पूछा जा चुका है एग्जाम में, सेकंड पॉइंट अभी तक नहीं पूछा गया है। सो इट माइट बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस कि क्या ये हर एडल्ट सफरेज, क्या हर एग्जामिनेशन, हर इलेक्शन में एप्लीकेबल है इंडिया में? नो, इट्स नॉट। एटलीस्ट इट्स नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 326 में तो मेंशन नहीं ही है। हो सकता है कि किसी स्टेट में पर्टिकुलर लॉ बना हुआ हो और उस लॉ के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल अलाउ किया हो, लेकिन इस आर्टिकल 326 में तो मेंशन नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा राइट वोट करने का अगर आप 18 साल से ऊपर के हो तो। लेकिन लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन में 100% मिलेगा आपको वोट करने का अधिकार अगर आप 18 वर्ष से ऊपर के हो तो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एन्जॉइंग लगा होगा। इसको आप ध्यान में रखिए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर। एंड या, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।